अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं खान मेरी जान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है खान मेरी जान, और इसी पे टिकटॉक भी है। कराची में गरीब था बेचारा, उसको कुफौतगी हो गई, कब्रिस्तान में जगह न मिले, 15,000 रुपया मांगे, तो फिर उसने पारसियों के कब्रिस्तान में चला गया। वहाँ दोस्त धांधली सुन गई, हम तो दफनाते नहीं हैं, हम तो इधर रख देते हैं फटे के ऊपर, चीले कौवे आके खा खो के चले जाते, तू भी रख दे अगर तू जिद कर रहा है। हमने अम्मा का डर था, वो पर पुलिस को बुला लिया उसने, पारसी ने, हैं इधर अभी वारी होटल वाले पारसी हैं, वो क्या इंडियन के अदाकार भी 2-3 हैं पारसी, मशहूर है, डॉक्टर नैन। वो कि कब्रिस्तान का बड़े शार्टेज होगी, सोसाइटियाँ बन गई, क्या हो तो क्या ना हो। उसके ऊपर रेहान मलिक साहब ने जनाब अली एक ये बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है, वो आपको दिखाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, किधर चले गई, चाइना कटिंग में चले गए, कराची के कब्रिस्तान किधर चले गए, ये जरा सुनिए। 1984 से केएमसी ने कराची में कोई नया कब्रिस्तान नहीं बनाया। यार कराची वाले मर के भी जलील होते हैं यार। फैसल, फिर मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मैंने कहा यार क्या चक्कर है, क्यों हम इतने जलील होते हैं। फैसल, तो फिर आपको एक पॉलिटिकल करप्शन इसके पीछे भी नजर आई। जब तक इस शहर में प्रॉपर्टी का गेम ऑन नहीं हुआ था, दैट इज लाइक अर्ली 90s मिड 90s, उस वक्त तक कब्रिस्तान थे। फिर क्या हुआ कि काला पैसा प्रॉपर्टी में पार्क होना शुरू हो गया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स कराची की प्लॉटों में पार्क हुए। तो जब बिलियंस ऑफ डॉलर पार्क हुए, प्राइस अब इस वक्त स्कीम 33 में कमर्शियल जो जगह है वो 3 लाख रुपए गज है। 3 लाख रुपए गज। एक मुर्दे को भी 1 गज जगह चाहिए होती है। 3 लाख रुपए की खबर देगा उसको कोई, और उसको 3 लाख रुपए गज के ऊपर बनाएगा 10 मंजिला, तो वो 3 लाख को मल्टीप्लाई स्केल कर देगा। इट्स अ बैड बिजनेस डिसीजन। मैं इसमें क्यों लगाऊं? नहीं लगाते। ये काम था रियासत का। मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूँ, मैंने स्टैट्स तुम्हें भी भेजे, तुम देखना। मैंने ना आज वो एक mapdevelopers.com एक वेबसाइट है, उस पे जाके ना मैंने, बाय द वे तुम्हें पता है कराची का सबसे ग्रीन एरिया कौन सा? सबसे ग्रीन एरिया कराची का पूरे शहर, सखी हसन कब्रिस्तान इज द ग्रीनेस्ट पैच ऑफ कराची। इट्स लाइक अ सेंट्रल पार्क। न्यूयॉर्क के बीच में, मैनहट्टन के बीच में सेंट्रल पार्क है, हमारा ग्रेवयार्ड है। सो मैंने ना मैपिंग की। अब तुम्हें मजे की चीज बताता हूँ। सखी हसन शादमान कब्रिस्तान, शादमान और नॉर्थ ताजाबाद के बिल्कुल एच पे। उसका साइज जो मैंने मैप से निकाला है वो है तकरीबन 50 एकड़, 50-52 एकड़ का कब्रिस्तान है, पूरा एक ब्लॉक। उससे 4 किलोमीटर आगे मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है, नॉर्थ कराची का कब्रिस्तान जिसे कहते हैं, वो 100 एकड़ का है। आप लेफ्ट साइड पे चले जाएं उसी रोड के ऊपर, उधर चले जाएं तो पापोश का भी एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। अब ये सारा सेंट्रल का एरिया है, नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद, नॉर्थ कराची, इन तीनों जगह, और शायद और भी कब्रिस्तान हो, शायद मुझे याद ना आ रहे हो, लेकिन ये तो मुझे पता है। तो पापोश, सखी हसन, मोहम्मद शाह, ये तीनों कब्रिस्तान है सेंट्रल के अंदर, और ये कुल मिला के कोई 200, 150, 200 एकड़ रकबे पे कब्रिस्तान। अब आपको मैं मजे की चीज बता, और ये अच्छा दूसरा आप देखें, तारिक रोड शहर का मोस्ट प्राइम लैंड है, उसके नुक्कड़ पे कोने के ऊपर 11-12 एकड़ का कब्रिस्तान। लोगों में कुछ दर्दे दिल था, कुछ सेंस था कि यार ये जो जिनके लिए घर बना रहे हैं, जिनके लिए कमर्शियल प्लाजा बना, मरेंगे ना, उनको डालेंगे ना कब्र, उनके लिए जमीन चाहिए होगी। अब हम जलाने वाला सीन शुरू कर दें, क्या करें? मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहते हैं लोग। अब तो मजे की चीज, और ये मैंने अभी तुम्हारे सामने वेबसाइट, मिलिट्री लैंड्स की वेबसाइट से देखा, मलिर कैंटोनमेंट, उसी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, इसका जो कुल रकबा है तकरीबन 17,000 एकड़ है। एक कब्रिस्तान नहीं है। THA आई थिंक इट्स अगेन 10-12-15,000 एकड़। अगर भाई मैं अगेन कोई नंबर्स गलत बोल रहा हूँ तो माजरत पहले, लेकिन उसके अंदर जो फेज 8 का कब्रिस्तान है वो कुल 6-7 एकड़ का है, और फेज 8 का जो रकबा अकॉर्डिंग टू DHA फेज 8 की वेबसाइट है वो है 4,500 एकड़। 4,500 एकड़ के लिए 5-6 एकड़ का कब्रिस्तान। इसी तरह अस्पताल नहीं, मैं इनको ब्लेम नहीं करता, क्यों बनाऊं मैं अस्पताल? अस्पताल उस तरह बिकेगा ही नहीं, तो वो रेट ही नहीं आएगा। कब्रिस्तान क्यों बनाऊं? वो तो बस 15,000 10,000 का एक गज बिकेगा, उसका रेट है 2 लाख रुपए गज। लो जी, ये फरहान मलिक साहब थे, इनका जो सेटअप का नाम है रफ्तार, ये समा टीवी में होते थे। मेरे साथ गए थे मीर साहब को, हाँ, जंग ग्रुप ऑफ कंपनी के मीर साहब के पास इंटरव्यू देने गए, तो मीर साहब को, ये शरीफ बंदे थे, उन्होंने फिर ये, मेरी कैटेगरी और थी लेकिन हम वेट कर रहे थे, इनकी कैटेगरी और थी, मैं तो सेलेक्ट हो गया था। मीर साहब ने बड़ी इज्जत दी, अल्लाह ताला उनको खुश व खुरम रखे, मुझे तो बड़ी इज्जत मिली थी। इसी तरह अगर ये मेरे टिकटॉक पे लाइव भी चल रहा है, ये फेसबुक पे भी होएगा, और ये दोनों तीनों चैनल के ऊपर होएगा। अब मैंने काफ़ी अपनी ज़ुबान बंदी कर ली है ताकि इनको
आसम मलिक जो DGISI है या इलीगल रिटायर जनरल आसम मुनीर को तकलीफ होती वो ना उसको हो। तो ये टिकटॉक